बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट रीयूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आए। आपकी सारी दिली मुरादें तमन्नाएं ज़रूर ज़रूर जल्दी पूरी हों, आमीन। आपकी मोहब्बतों और प्यार का दिल से शुक्रिया। ऐसे प्यार देते रहें, मेरी फैमिली का हिस्सा बनते रहें। आज की रीडिंग में हम देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, उनकी क्या एनर्जीज रह सकती हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है, तो देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए कैसे जाने वाले हैं। स्टे पॉजिटिव। इट्स जनरल रीडिंग और जनरल रीडिंग सबके लिए होती है, मेल फीमेल सब लोग देख सकते हैं, कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है और मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। मोर ओवर लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, बट पर्सनल रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री, तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इट्स अ जनरल रीडिंग और ये एक गाइडेंस है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, और गाइडेंस गाइडेंस के तौर पे लिया करें। इसे आप हरफ आखिर मत समझ लिया करें कि जो इसमें बोला गया है वो हो के ही रहेगा। आप इस पूरी रीडिंग को एक गाइडेंस, एक मशवरा, एक रास्ता इस हैसियत से देखा करें, वरना आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है और आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है, उन बातों को भी मद्देनज़र रखा करें। खुद ब खुद कार्ड्स आ रहे हैं आज, तो देखते हैं आपके पर्सन इन 48 आवर्स में क्या सोचने वाले हैं और उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। दे आर एनफ। फूल तो बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट लेना चाहेंगे, न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, लेप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे, और ये भी हो सकता है आपके पर्सन फूल हैं एंड दे मेक यू फूल। ये भी हो सकता है कि यू बिकम फूल टू मेक देम फूल, कि ठीक है मुझे बेवकूफ़ बनाते रहो। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली इश्यूज भी हैं यहाँ। ओके, तो यहाँ पर इमेच्योरिटी भी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। हो सकता है ये न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन देर आर लॉट्स ऑफ फैमिली इश्यूज या फैमिली बर्डन है इनके ऊपर, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक्शन लेते हुए घबराते हैं और इसी वजह से इनके अंदर करेज नहीं है कि ये एक लिप ऑफ फेथ ले सकें और फैमिली को शायद मना सकें या फैमिली इश्यूज को हील कर सकें। बट देर इज़ अ लाइट ऑलवेज। अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर होती है एंड दिस इज़ अ टेम्परेरी फेस। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं लेते, आपको क्लैरिटी नहीं देते, आपको कभी भी इस पर्सन ने अंडरस्टैंड नहीं किया, ये हमेशा आपको पागल बनाता रहा है, तो दिस इज़ अ टेम्परेरी फेज़, इट विल पास ऑन। डाउनलोड्स आपके पर्सन को इन 48 आवर्स में हो सकते हैं। इनका रूट चक्रा हील होगा, एक्टिव होगा, क्योंकि रूट चक्रा बिलोंग करता है आपकी करेज से और आपके एंगर को, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे नज़र आ रहा है फूल है, तो फूल हमेशा केयर फ्री होकर एक्शन लेता है, तो हो सकता है इनका रूट चक्रा एक्टिव हो और ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोचें। सोशल मीडिया अकाउंट आपका ये स्टॉक कर सकते हैं, सोशल मीडिया स्टार हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ये पर्सन इन रहते हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं टैरो से आपकी रीडिंग, देखते हैं कि ये आगे क्या करने वाले हैं। एनर्जीज देखते हैं इनकी अभी, और क्या एनर्जीज रहेंगी प्लीज गाइड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले ही आपका कार्ड आया है, तो आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ रियलाइज होगी। ओके, दूसरा कार्ड हिट ऑफ सोर्ड्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ये क्या बात हुई? आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होते हुए भी इतनी नेगेटिव एनर्जी में क्यों नज़र आ रहे हैं माय व्यूअर्स वर्ल्ड? देखिए, जब एक चीज़ कंप्लीट होनी होती है तो कंप्लीशन से पहले आपको बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं तो फिर मोहब्बत का सफ़र कैसे आसान हो सकता है? लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ थोड़ी है कि आप लोग अपनी ही
स्ट्रेंथ को और अपनी ही वर्थ को भूल जाएं। और यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कोई आम औरत नहीं होती, हर एरे गैरे को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करती, किसी फूल को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देती, बहुत समझदार एक पर्सनालिटी है। और एक फेमिनिन एनर्जी इस क्वीन में कम होती है, और मैस्कुलिन इस क्वीन में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों बैलेंस होती हैं। और ये क्वीन बहुत वाइज फैसले करती है। ये क्वीन इक्वल गिव एंड टेक पे तो चलती ही है, लेकिन ये अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और इस क्वीन के अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये क्वीन अपने पार्टनर की ही सोच को और अपने पार्टनर की ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है और उसी तरह ही माइंडसेट रखती है। दोनों का माइंडसेट एक होता है। आप काफ़ी सपोर्टिव होते हैं अपने पार्टनर्स के लिए, अपने पर्सन्स के लिए। आप चाहते हैं कि जैसे आपने सेल्फ ग्रोथ की है अपनी, आपने अपने बलबूते पे सब कुछ हासिल किया है, उसी तरह आपके पार्टनर भी उस मकाम तक पहुँचे। तो व्हाई आर यू इन दिस एनर्जी? इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना ये ज़्यादती है। ये मेरे व्यूअर्स की मुझे एनर्जी लग रही है। इन 48 आवर्स में आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में और ख़ास तौर पे नेगेटिव ज़ोन में नज़र आ रहे हैं। आपको नेगेटिव सोचें आ सकती हैं, आपके अंदर एग्रेसिव एटीट्यूड डेवलप हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं, बेचैन हो सकते हैं। आपका दिल करेगा आप फ़ौरन से अपने पर्सन को कॉन्टैक्ट करें या उनके साथ आप मीटअप करें। लेकिन ये एक साइकिल है। इस साइकिल को कंप्लीट होने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए, और ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है इन 48 आवर्स में। और यहाँ पर सजिटेरियस, वर्गो, पाइसिस एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है कि ये आप लोग हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है, तो देखते हैं कि आगे क्या। स्टार आपके पर्सन की तरफ स्टार है, किंग ऑफ सोर्ड्स है। ओके, अच्छा, तो आप लोग इसी वजह से नेगेटिव जोन में जा सकते हैं क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रूड बिहेव देते हैं। ये बहुत सारी बातें अपने आप तक रखते हैं, अपने गार्ड्स अप रखते हैं। दिस पर्सन फील्स दैट ही इज़ राइट, ही इज़ वाइज, ही इज़ इंटेलिजेंट और शी इज़ इंटेलिजेंट। मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे मेल की एनर्जी फील हो रही है कि वो ये समझते हैं कि आई एम द बॉस, और जब मैं बॉस हूँ तो मैं कभी गलत नहीं हो सकता। और ये पर्सन खुद अपने माइंड में तो बहुत क्लियर है, और लेकिन ये पर्सन कभी कभार मीन होके आपके साथ ट्रीट करता है। आप चूंकि इस पर्सन के साथ बहुत ही सिंसेयर हैं, लॉयल हैं, आप इस पर्सन की टीम बन के चलना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको डिटैच करता है, खुद से बाउंड्रीज क्रिएट कर देता है आपके और अपने बीच में। दैट्स वाई आपको फील होता है कि ये किस तरह का रिश्ता है। ये पर्सन कभी भी मुझे अपने साथ अटैच नहीं होने देता। सो दिस इज़ द थिंग एंड दिस इज़ द रीज़न कि आप लोग यहाँ पर मुझे अपसेटिंग ज़ोन में नज़र आ रहे हैं, और आपकी एनर्जी इतनी बेचैन दिखाई दे रही है कि आप सिर्फ लड़ने के लिए अपने पर्सन के साथ तैयार नज़र आते हैं इन 48 आवर्स में। मगर ये टेम्परेरी फेज़ है। मैं अगेन कहूँगी, यहाँ भी टेम्परेरी फेज़ आ रहा है, और ये वाकई टेम्परेरी है क्योंकि सोर्स की एनर्जी बहुत ही इम्पल्सिव एनर्जी होती है। जितनी तेज़ी से ये आपके अंदर डेवलप होती है, उतनी तेज़ी से ये फेड भी हो जाती है, उतनी तेज़ी से ये वैनिश भी हो जाती है। तो यहाँ पर यही चीज़ फील हो रही है। आपके पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे, आपको ऑफर करेंगे देयर इज़ अ होप। एंड आपके, मुझे लगता है कि मोर देन वन एडमायरर हैं, उम्मीदवार हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ सीक्रेट क्रश रखते हैं और उन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं किया है, बट यू फील दैट कि वो आपके फ्रेंड्स हैं, मगर वो आपको मोर देन फ्रेंड्स समझते हैं या आपको मोर देन फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव करेज। ऐसा नज़र आता है इन 48 आवर्स में। आपको जहाँ से मैसेज आने की उम्मीद है वहाँ से भी आ सकता है, लेकिन उसके अलावा आपको ऐसी जगह से भी मैसेज आ सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, और आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये पर्सन भी मुझे कन्फेस कर सकता है। इट कैन बी अ क्रश ऑफ यू, और ये भी हो सकता है कि इनका आपके ऊपर क्रश हो। ठीक है, और आप इस पर्सन की कोल्डनेस और सेल्फिशनेस की वजह से इतने अब ज़िच हो चुके हैं कि आपका दिल करता है कि आप अब इससे मूव ऑन करके किसी नए पर्सन को चूज़ करें। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये एनर्जी फ़ील हो रही है। और अगर आप लोग इनिशियल स्टेज पे हैं, आपका नया रिश्ता है, आप बिल्कुल न्यू लव में हैं अभी तक, और नया-नया आपकी ज़िंदगी में ये प्यार आया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन को
इन 48 आवर्स में डाउनलोड्स हो सकते हैं। इनके फैमिली इश्यूज़ हैं, इनको इस बात का पता है, इसीलिए ये आपसे इतना ज़्यादा घुल-मिल कर अभी नहीं रह रहे हैं, खिंचे हुए रह रहे हैं क्योंकि ये अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सो इसी वजह से ये सोच समझ के आपके साथ अटैच होंगे इफ़ यू आर इन न्यू लव। और न्यू लव आपका बहुत वाइज़ है और ये कभी भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कंप्लीटली इन नहीं होने दे रहा, तो देयर इज़ अ रीज़न कि ये पर्सन टाइम दे रहा है और टाइम दे के ही ये पर्सन फैसला करेगा कि आपको लेट इन होने देना है या नहीं होने देना। क्योंकि फैमिली शायद इस पर्सन की काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आपका सोसाइटल या फिर किसी किस्म का डिफरेंस हो सकता है एक दूसरे के साथ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई देता है और ये भी हो सकता है कि आप अदर कंट्रीज़ में रहते हों और रेस का और रिलीजन का, इसके अलावा आपकी जो ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो भी डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर आप बहुत प्रैक्टिकल हैं और ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। तो स्टार नज़र आ रहा है, होप नज़र आ रही है। इस पर्सन की तरफ से एक्शन भी दिखाई दे रहा है, स्टॉक कर सकते हैं ये पर्सन आपको और कोई प्लान कर रहे हैं इन 48 आवर्स में और सोशल मीडिया के थ्रू ही आपकी बात होगी इनसे। सोशल मीडिया पे ही आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है और ये भी हो सकता है यहाँ पे 2 नाइट्स हैं, 1 किंग है और 1 पेज है, तो इट मीन्स के एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है मुझे आपका इनके साथ। और ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो मैरिड हैं कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही यंग, बड़ा ही ऐसा लव है जिसमें आपके पर्सन 18 इयर्स, 20 इयर्स, 25 इयर्स एज रखते हैं और आप काफ़ी मैच्योर इनफ हैं। अगर आपकी एज भी इतनी ही है तो डज़न्ट मैटर, यू आर वाइज़ इनफ देन योर पर्सन। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आपकी एज ज़्यादा है और आपके पर्सन की कम है या आपके पर्सन की एज ज़्यादा है और आपकी एज कम है। तो ये चीज़ें भी फ़ील हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत स्लो प्रोसेस है, बड़ी देर से ही आएगा ये जो भी है और ये देर से क्यों आएगा मैंने आपको बता दिया है। ये उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो अभी नए-नए मोहब्बत के रिश्ते में बंधे हैं और आप अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। आप बहुत जल्दी इनके साथ अटैच हो गए हैं, लेकिन ये पर्सन आपको टाइम दे रहा है क्योंकि ये पर्सन अपने प्रॉब्लम्स और अपने इश्यूज़ से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है, तो ये कोई भी इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेगा। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, यू नो योर वर्थ एंड यू शुड नॉट डिग्रेड योर वैल्यू। आपको इस पर्सन को चेज़ नहीं करना है, ये पर्सन खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, इतने सारे लोग, ऐसा लगता है कि आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको चाहते हैं और आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। इतने सारे नाइट्स हैं, 3 नाइट्स हैं। 3 नाइट्स का मतलब ये है कि आप अपने पर्सन के साथ आर्गुमेंट्स में भी इंडल्ज हो सकते हैं। डिबेट हो सकती है आपकी अपने पर्सन के साथ। तो बी केयरफुल, डिबेट से परहेज़ कीजिएगा, आर्गुमेंट से। और यही वजह है कि मैंने आपकी एनर्जी पहले ही बता दी है कि आप लोग इनके साथ आर्गुमेंट्स में पड़ सकते हैं इन 48 आवर्स में या फिर आपका दिल करेगा कि आप इस बंदे को सुनाएँ। नेगेटिविटी आपको आ सकती है क्योंकि फुल मून आने वाला है और ये साइकिल आपका कंप्लीट होगा और हीलिंग स्टार्ट होगी आपकी। हीलिंग में आप लोगों का रिश्ता रिवाइव भी होगा। ऐसा लगता है कुछ लोग वर्क प्लेस रोमांस में हैं। वर्क प्लेस की जगह पे आप लोग एक-दूसरे से बात करने से डरते हैं। आमना-सामना आपका ज़रूर होता है, लेकिन आप लोग एक-दूसरे से नज़रें चुराते हैं क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपसे बात करना मुश्किल है और आपको लगता है इससे बात करना मुश्किल है। तो ये डिफरेंट मैसेजेस हैं, जिसके साथ भी जो रेज़ोनेट करे आप उस मैसेज को लीजिएगा। हर मैसेज तो नहीं रेज़ोनेट करेगा आपके साथ, लेकिन ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और ऐसा नज़र आता है कि आप जब जाने का कहेंगे तो ख़ास तौर पे जिनके पर्सन कोल्ड और बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं, अगर आप उनको जाने का बोलेंगे तो आपके पर्सन को फ़ील होगा कि नहीं, अब मुझे अपने गार्ड डाउन कर लेने चाहिए। हर वक़्त तोप चलाते रहना या तलवार खड़ी करे रहना अच्छा नहीं होता, रिश्ता बर्बाद हो जाता है। तो जब आप उनकी ज़िंदगी में होते हैं तब तो उनको एहसास नहीं होता, जब आप जाने की बात करते हैं तो फिर उनकी जान निकलती है। तो ये वाली चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। इन 48 आवर्स में बहुत सारी हैपनिंग्स हो सकती हैं आपकी लाइफ़ में और हैपनिंग भी ऐसी हो सकती हैं कि कार्ड्स मेरे उल्टे-सीधे हो गए हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि आपको समझ ही नहीं आएगी मैं क्या करूँ और आपको डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। जैसे यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सैबोटाज बिहेवियर है।
दिस इज़ लाइक अ काइंड ऑफ डेविलिश एनर्जी कि आप खुद ही अपने आप को तबाह कर रहे हैं। हालाँकि आपको अपनी वर्थ का भी अंदाज़ा है और इसके बावजूद आप अपने आप को वैल्यूलेस समझ रहे हैं। ये चीज़ें आपने नहीं करनी इन 48 आवर्स में। देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। यस, कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है आपके पर्सन को। क्राउन चक्रा इनका एक्टिव नहीं है और इन 48 आवर्स में यही चीज़ें क्लियर होंगी और ये कोई फ़ैसला ले पाएँगे, क्योंकि इनको डाउनलोड्स हो सकते हैं इन 48 आवर्स में, और डाउनलोड्स अबाउट योर रिलेशनशिप, रिकंसिलिएशन, यूनियन एंड स्पिरिचुअल यूनियन का मतलब यही है कि आपका इनके साथ टेलीपैथिक कनेक्शन भी हो सकता है। और ये पर्सन अपनी लव को ईगो से ऑपरेट करने की बजाय अब दिल से ऑपरेट करेगा इन 48 आवर्स में। अपने गार्ड्स डाउन करेगा। ये पर्सन अथॉरिटी में हो सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, लॉ एजेंसी में हो सकते हैं, जज, लॉयर और पॉलिसी मेकर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं ये पर्सन। एंड ही विल चूज़ यू, ही विल चूज़ यू, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि ये एक पावरफुल डिसीजन लेंगे और इनका रूट चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिव होगा। आपका पेशेंस, आपका इंतज़ार आपको पे करेगा और साइकिल कंप्लीट होगा। मैंने आपको बोला है यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो रहा है और आपके पर्सन की एनर्जी में, एक्शन में भी यही नज़र आ रहा है कि मुश्किलें ख़त्म होने वाली हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये पर्सन ट्रुथ को रियलाइज़ करके आपकी तरफ स्ट्रेंथ गेन करके वापस आ रहा है। ऑल्दो इस पर्सन को बहुत डर है, ये डर की एनर्जी में भी है, लेकिन ये अपने डर से लड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए जो नंबर नज़र आ रहे हैं वो 2 और 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2 इज़ अ नंबर ऑफ यूनियन एंड 3 इज़ अ नंबर ऑफ एक्सपेंशन। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डज दे मीन। आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आपको इनके ख्वाब आते हैं और अक्सर ख्वाब बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर ख्वाब का मीनिंग हो और ज़रूरी नहीं है कि हर ख्वाब मीनिंगलेस हो। ये आपको समझ आनी चाहिए कि ख्वाबों को डिकोड कैसे करते हैं। बट एक साइकिल डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीट होगा और फूल नए सिरे से स्टार्ट होगा। कंप्लीट होके नए सिरे से दोबारा से स्टार्ट होगा। सो यहाँ वर्ल्ड है, यहाँ भी वर्ल्ड है। नेवर एंडिंग स्टोरी ये मुझे नज़र आती है। तो ये वो वाली स्टोरी है जिसमें आप लोग गोल गोल घूमते रहते हैं और नतीजा कुछ नहीं निकलता। जो आपको चाहिए वो चीज़ आपको मिलती नहीं है। स्टक सिचुएशन। आपको क्या करना है? फॉरगिव करें। अपने आप को पहले फॉरगिव करें, फिर दूसरों को, क्योंकि जब तक आप अपने आप को फॉरगिव नहीं करेंगे आपके अंदर एक ग्रज वाली कैफियत रहेगी। आपको अपने ऊपर ही हर वक्त मलामत रहेगी, परेशानी रहेगी, आप अपने आप को ही कोसते रहेंगे। लेकिन ये आपने नहीं करना, क्योंकि खुशी आपका मुकद्दर है। और खुशी कैसे आएगी? जब आप अपने आप को हील करेंगे, अपना इनर चाइल्ड हील करेंगे और उसके बाद विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आएंगे, क्योंकि विक्टिम बनने के लिए आपके पर्सन्स हैं। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। और मैंने आपको पहले बताया है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को जानते हैं, लेकिन आप इस तरह का बिहेव कर सकते हैं इन 48 आवर्स में जैसे एक हारा हुआ इंसान होता है, टूटा हुआ इंसान होता है और किसी ने उसको कुछ कह दिया, लोगों की नज़र से अपने आप को देखता है और अपनी वैल्यू और वर्थ को पसे पुश डाल देता है। आप उस तरह की एनर्जी में आ सकते हैं, तो ये आपको नहीं करना। सेल्फ वर्थ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। विक्टिम मेंटालिटी में नहीं जाना है आपको, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हैं और यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो देखते हैं इन 48 आवर्स में आपके लिए मज़ीद क्या आ रहा है। कनेक्शन। सो कनेक्शन इज़ अबाउट लव एंड यूनियन। अगेन यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है एक कपल और यहाँ 2 वाइन के ग्लास पड़े हुए हैं, पीछे सूरज निकल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, दे आर एन्जॉइंग, दे आर डांसिंग और ये एक दूसरे में बिल्कुल मगन है। एंड नंबर 6, यहाँ पे नंबर 6 है और यहाँ भी नंबर 6 था, हारमनी। दे आर गोइंग टू चूज़ यू इन दीज 48 आवर्स। और नंबर 6 हमेशा बैलेंस को बताता है, फैमिली को बताता है और रिकंसिलिएशन को बताता है, हारमनी को बताता है। इसी वजह से आप लोगों को इस एनर्जी में आना है। सेल्फ वर्थ में रहें, हाई वाइब्रेशन में रहें, अपने आप को विक्टिम बनाना छोड़ दें, अपने आप को माफ़ करके एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ बढ़ें।
अगर आप इंतज़ार भी कर रहे हैं किसी का, तो उस इंतज़ार में अपने आप को ऊपर रखें, बाकी सब नीचे। एम्प्रेस हमेशा ऊपर होती है और उसके नीचे सारे लोग होते हैं। और जब आप एम्प्रेस एनर्जी में आते हैं, तो फिर क्या होता है, लोग मैग्नेट की तरह आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वही चीज़ आपको कही जा रही है। इसी नोट पे दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन। ऑल्सो थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।